तो माना पहला नंबर क्या है, दूसरा, तीसरा, ऐसे तो कितने भी हो सकते हैं। तो मान लिया कि ये टोटल नंबर है n, कितने नंबर हैं n। अगर इन सब को ऐड करके कितने नंबर n है ना, n से डिवाइड कर दिया, यही तो एवरेज होता है। और इसी को हम कह देते हैं मीन। स्टैट्स में इसका शब्द हो गया मीन, यही है। इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, वो आपने पढ़ा है, सिग्मा एक्स आई। आई क्यों कहते हैं इसमें, क्यों आई की वैल्यू का मतलब है कहां से कहां तक का जोड़। सम तो कर रहे हैं, सिग्मा का मतलब सम करना, लेकिन किसको सम करना, तो वो आई लिख रहा है। हो सकता है आप केवल 5 से लेकर 10 टर्म तक का कर रहे हो सकता है आप 11 से लेकर के 20 तक का सम कर रहे हो, कहां से कहां तक का सम, इसलिए आई आता है। यहां जब हम मीन देखते हैं तो यहां तो 1 से लेकर n तक का सम होता है, तो हम यहां लिख देते हैं आई कहां से, 1 से कहां तक, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1 रखी तो x1, आई की वैल्यू 2 रखी तो x2 और लास्ट xn रखी तो xn, इन सब के बीच में प्लस का साइन आएगा, वो इससे पता लगता है। और इसी सब को हमने कह दिया मीन। और मीन, मीडियन, मोड, ये सब जिसमें पढ़ते थे उसको हमने कह दिया एक अलग टॉपिक दे दिया, और वो टॉपिक हो गया इतना सही। और आप देखो कई बार हमें नंबर ज्यादा होते हैं, जैसे एक साथ 50 डेटा है, 50, जैसे आप लोग इस समय 55 बच्चे हैं 11th D में। अब 55 के अगर हम ये देखें कि आप लोगों के जो यूटी हुआ, कोई टेस्ट लिया, 20 नंबर का टेस्ट लिया, उस टेस्ट में सभी अंदाजे से नंबर बताते जाओ, कितने बच्चे हैं टोटल, 55 बच्चे कितने टोटल, और सबके नंबर आए होंगे। क्या ये मान लें 1 से लेकर 55 तक नंबर आए होंगे क्या, कि जी 0 से मान लें, क्या जी हो सकता है किसी की 0 भी नंबर आ गया हो, तो किसी के 55 पे आए होंगे। रोल नंबर वाइज नंबर आएंगे क्या परीक्षा में, कहां से कहां तक नंबर आएंगे, 0 से 20 तक, पक्का ना। चलो एक मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगाते हैं, 20 कितने बच्चों के होंगे अंदाजा, अगर आएंगे तो आप कह सकते हो कि जी एक के भी नहीं आएंगे, 15 बच्चे है ना। तो हमारे, अच्छा चलो नीचे से शुरू करते हैं। 0 नंबर किसी का आ सकता है क्या, नहीं ना, छोड़ दिया, 0 नंबर किसी का भी नहीं आया। और मोटा मोटा लगा देते हैं, चलो 1 2 भी छोड़ते हैं। 2 नंबर किसी के आ सकते हैं क्या, तुम्हारे अपने दोस्तों में से किसी के, नहीं। कम से कम नंबर कितने मालूम है, 5 से शुरू। 5 नंबर कितने बच्चों के आए होंगे, 7 ये बच्चे हो गए स्टूडेंट्स, और ये हो गए मार्क्स, है ना। इसके बाद अगले नंबर बताओ अंदाजा, 8 नंबर, जो 20 में से 8 कितने बच्चों के आए होंगे, 11 बच्चों के, चलो 11 बच्चों के 8। इसके बाद कोई और नंबर, 15 सीधा, चलो 5 और 8 के बाद 15 नंबर मान लेता हूँ। 15 कितनों के आए होंगे, 2 के, 16 के, 16 बच्चे, 11 बच्चों के 20 आ रहे। अब इसके बाद और बोलो 16 के आए होंगे किसी ना किसी का, तो नजदीक मसला हो गया ना। 16 कितना, अभी तक बच्चे कितने हुए देखते जाना, कहीं ऐसा लगे 55 से भी ज्यादा हो गए, 55 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। 16 बच्चे मान लिया, 5 बच्चों के आए 16, 17 मान लो 3 के आए, 18 19 20, पहले 20 से शुरू करता हूँ क्योंकि जैसे बना 20 रह जाएगा। 20 कितनों के मान, 7, चलो जी कह रहा है तो 7 ही लिख देता हूँ, नाराज हो जाएगा। अब पहले इनको टोटल कर लें कितना, 7 3 10 20 30 40 49 हो चुके हैं, बचे कितने हैं, 6 एडजस्ट करने हैं इन 17 के हो गए, 2 में, 1 में 4। इन बच्चों के ये नंबर आए हुए, पक्का। अब आपसे कहा गया है एवरेज मार्क्स निकालो, क्या निकालो, क्या इनको जोड़ करके 3 3 6 तो 8 को जोड़कर 8 से भाग लगाएंगे क्या, अगर ऐसा किया तो गलत होगा क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, तो क्या इन नंबरों को जोड़कर 55 से डिवाइड करें, तब भी गलत है।
क्योंकि 55 से डिवाइड करने के लिए तो हमें 55 बच्चों ने जितने नंबर लिए उन सबको ही तो जोड़ोगे। अगर मान लो मुझे 5 बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, तो 7 7 7 7 7 5 बार जोड़ना पड़ेगा। 8 बच्चों ने 11 नंबर लिए हैं, तो 11 11 11 11 8 बार लिख करके जोड़ना होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह से जोड़ निकलेगा, जोड़ने का सबसे आसान तरीका इन दोनों को गुणा कर दें। देखो जोड़ आया कि नहीं, 5 बच्चों के 7 नंबर थे, सीधा जोड़ आ गया। 8 बच्चों के तो 11 11 11 11 8 बार जोड़े या सीधा गुणा कर दें, है ना। अब 15 बच्चों के या तो हम 16 16 15 बार लिखें तब जोड़े या गुणा कर दें, कितना हो गया। ऐसे ही 16 पंजे 80, यानी इस तरह से हम टोटल मल्टीप्लाई करके और जब इन सबको ऐड करेंगे तब वो टोटल मार्क्स होगा कि नहीं होगा। और जब ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे, वो इसमें से कैसे पता लगेगा कितने बच्चों से डिवाइड करना है, यहां से। अब ध्यान करो, ये अच्छा ये तो नंबर थे ना, नहीं मार्क्स तो ये थे, ये स्टूडेंट्स थे। गारंटी से अगर 55 बच्चे थे तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, और अगर इनका 55 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2-4 बच्चों के नंबर लिखना, या फिर उस बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बच्चे ने पेपर नहीं दिया, वो एब्सेंट रहा। पर हम मान लेते हैं कि सभी बच्चों ने पेपर दिया है, तो फिर गारंटी से यहां जो आएगा ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, और यहां आ गया टोटल जो मार्क्स उन्होंने लिए। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो नेचुरली यहां जो टोटल आया है उसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मालूम। यही आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसी को 9th में जाकर के या 8th में जाकर के डेटा टेबल कह दिया, इसी को टेबल कह दिया। क्या कहा कि जो नंबर ऑफ ये जो मार्क्स हैं इसको मान लिया x, क्या मान लिया मार्क्स को x, स्टूडेंट्स को मान लिया फ्रीक्वेंसी, यानी 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ऐसी था ना। और ये मान लिया fx, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है। हमें 5 मार्क्स जो 7 बच्चों के आए थे, हमें इनको ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए आसान तरीका था मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इन सबको जोड़ा तो इसको हमने कह दिया सिग्मा। भाई इसको fx का टोटल किससे डिवाइड करना था, f से। ये भी हो गया म्यू, ऐसे भी तो ये निकाल सकते हैं, ध्यान आ गया। इसके बाद मान लो ये तो 50 डेटा थे, अब हमें नंबरों का ज्यादा नहीं पता, तो नंबर क्लास इंटरवल फॉर्म में भी हो सकते हैं। 0 से 5 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 5 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 10 से 15 कितने बच्चों के नंबर आए, कर सकते हैं ना। बजाय 1 1 2 2, भाई हो सकता है किसी का 0 भी आया, किसी का 1 आया 2 आया, तो हमें टेबल बनाते समय, और अगर 40 नंबर का पेपर है तो 0 से लेकर 40 तक नंबर लिखने पड़ेंगे, तो 40 लाइन भरेगी ना। हमने इसको छोटा करने के लिए केवल 8 लाइन बना दी, 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से करके 5-5 करके 3540 लास्ट हो गया। वो कहलाता है क्लास इंटरवल। उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अंतर कहां आता है, 0 से 5, 5 से 10, अब 5 यहां भी है, 5 यहां भी, 10 तो यहां भी है। और मान लो किसी बच्चे के नंबर आए 10, अब उसे हम जोड़ दिखाएंगे कहां, दूसरे में दिखाएं या तीसरे में दिखाएं, यहां प्रश्न पर डिपेंड करता है। आप दिमाग मत लगाइए। अगर आपने इंटरवल मतलब आपने मतलब प्रश्न इनको लास्ट वाले को इसी में ऐड किया हुआ है, तब तो पहले वाले को ऐड मत करना। इन दो में से कोई एक ही तो किसी में मिलेगा। आमतौर पर क्या होता है, लास्ट वाला उस इंटरवल में काउंट नहीं होता आमतौर पर, लेकिन नियम नहीं है, इसको समझ लेना, ये कोई नियम नहीं है। हम मान लेते हैं कि भाई हम 0 से 5 जरूर है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर कितने नंबर तक के बच्चे आएंगे, 4। 5वां नंबर यहां जाएगा, 5 से लेकर 10 से लेकर, सबको क्लियर हो गया। इस तरह से करते हुए ये क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल होने के बाद हमें तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले इसी का एवरेज निकाल लेते हैं। पहले जिसको मिड पॉइंट
जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए बहुत आसान है, 0 से 5 प्लस करो, 5 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? इसे हमने x कहा। इन 5 और 10 15 को टोटल किया, 15 का टोटल। इस तरह से भी x आ सकता है। ध्यान में आ गया क्या सभी को? क्लास इंटरवल x, ये सब आप लोगों ने 10th में 9th में खूब किए होंगे। फिर इसी से मीन निकालने के लिए आप लोगों ने अलग अलग शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा होगा, जिसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं, या शॉर्टकट डेविएशन। डी वाला मेथड पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। डी वाला मेथड पढ़ने के बाद आप ये देखो कि कुछ लोग तो यू कर लेते थे कि बीच को 0 मानकर ऊपर -1 2 3, ध्यान है क्या? नीचे +1 2 3 करके आसान भी कर ले। एज्यूम मीन मानना, क्लास साइज को लेना, सबको ध्यान है नहीं? इस तरह से 3 मेथड या 4 मेथड मीन निकालने के हैं, जो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को आते हैं। मान लो क्या? पक्का? बोलो। अपना एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं आए तो फिर बाद में क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज जो आप पढ़ रहे थे, जो आपको पढ़नी है वो है मीडियन में क्या होता है? एक तो ये है कि रो डेटा। रो डेटा का मतलब जैसे आपके पास ऐसे नंबर लिख रहे हैं ना, ऐसे नंबर लिख रहे हैं, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास ऐसे 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 करके 11 नंबर लिख रहे हैं, तो मीडियन क्या होगा? जल्दी बोलो। छठा नंबर। मीडियन यानी बीच का नंबर। मीडियन यानी जो नंबर लिख रहे हैं उसके, तो मीडियन सबको पता है क्या बीच का होगा? चलो मैं बता देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हम ऐसे 9 नंबर ले लेते हैं। इन 9 में मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5। सर अरेंज करना पड़ेगा जी, ये सबसे बड़ी बात जो तुम भूल रहे हो। मीडियन में मिड पॉइंट, मिड नंबर जरूर देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं? आफ्टर अरेंजिंग एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने ऐसे देखा तो बीच में कितना आ रहा है? जो कि गलत होगा। पहले इसको अरेंज करना होगा एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते या घटते क्रम में, फिर जो बीच में होगा, ठीक है ना? तो अब अरेंज करने के बाद जो बीच में आएगा वो मीडियन। मान लो 55 नहीं है, 10 नंबर है केवल। अब मीडियन कैसे होगा? और अरेंज हो रहा है, तब कैसे होगा? बीच के 2 नंबर होगा, यानी 10 का आधा कर लो। 10 का तो आधा हो जाता है 5, तो 5 में और छठे नंबर पर जो आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो उन दोनों में, तो मीडियन। ऐसी तो करते हैं सबको ध्यान। और अगर ऑड नंबर है, यानी जैसे 11 नंबर है, 11 का सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जाता है क्या? तो 1 जोड़ लो, कितना हो गया? 12, तब 2 से भाग दे लो। छठा नंबर जो होगा, 5वां नहीं होगा, ध्यान कर लेना, 5वां नहीं होगा। 5वां लोगे तो एक तरफ 4 रह जाएंगे, दूसरी तरफ 6। मिडिल नंबर। इसलिए जल्दबाजी मत करो बताते समय। तो सबसे आसान तरीका, अगर टोटल नंबर ऑड है तो 2 से डिवाइड होंगे क्या? नहीं हो सकते, तो 1 प्लस कर दो, यानी n + 1/2, वो हो गया मीडियन टर्म। और अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो पहले डिवाइड करो वो वाला नंबर और उससे अगला नंबर, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तब आ जाएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं है ना? तीसरी चीज, मान लो हमें x और f दे रहे, अब अगर हमें मीडियन निकालना तो सबसे पहला काम करना CF निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है, पहले 5 में 8 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा, 15 जोड़ा, है ना? इस तरह जोड़ते जाएंगे। इसका जो टोटल आएगा वो 55 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 55। ध्यान आ गया? पहला काम इस तरह से निकालना। अब चूंकि 55 आ रहा है, इससे डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है क्या? नहीं होता ना? एक बार जोड़ते हैं, 28 और ये कितना हो जाएगा? 45 और ये मिलकर कितना हो जाएगा? सर जी ये तो नंबर है, बच्चे के दिमाग है। अच्छा, यही तो है बेटा। आपके पास एक मिनट बच्चे, अच्छा ये है ना मार्क्स ये थे, डस्टर नहीं है ना? डस्टर नहीं है,
बेटा x को नहीं जोड़ना, 55 तो ये आ रहा है ना, तो हम जोड़ेंगे CF करेंगे ना, तो पहला CF, फिर उसके बाद 39, फिर बोलते जाओ, 48 और फिर 55 आ गया। अब 55 का आधा हो जाता है क्या? 1 प्लस करो उसका आधा। अब आपको क्या देखना है, क्या 7 तक में 28 आ रहा है क्या 18 तक में 28 आ रहा है क्या? लेकिन 34 अप टू 34 होता है, ध्यान करना है, यानी 18 के बाद 19 से लेकर के 34 तक, यहाँ 19 से लेकर हमें कितना चाहिए? और 29 भी तो चाहिएगा या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, और नंबर है ना, तो कौन सा चाहिए? तो 19 से लेकर 34 तक का जो x लिया ना, जो मिडिल टर्म होगा यानी मीडियन होगा, वो क्या होगा? मान लो ये 56 होता तो जस्ट हाफ करने पर 28 होता, प्लस 29 तो 28 भी 15, 26 भी 29 भी 15, 15 प्लस 15 को हाफ करोगे तो 15। ये ध्यान में आ गया? अंतर कब आता है? जब आप क्लास इंटरवल में आते। क्लास इंटरवल में आने के बाद आप लोग पढ़ लो और लिख लो, मीडियन इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, L लोअर लिमिट, यानी जिस इंटरवल में आ रहा है उसका लोअर लिमिट प्लस, ऐसी पढ़ा है? बिल्कुल, आप सबने पुराना पढ़ा हुआ है, माइनस CF में ध्यान करना, जो n/2 आ रहा है ना, जो भी उसके ऊपर वाला उसे माइनस करेंगे, n/2 के ऊपर वाला अपॉन f इनटू, इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हो। आप लोगों ने 10वीं क्लास तक, 9वीं और 10वीं 2 क्लासों में आपने पढ़ा है, तो वो किस तरह से पढ़ा ये अब आप सब लोग ध्यान में हल्का सा आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे, यानी एक्चुअल में 11th में क्या है। तो 11th में सबसे पहले टॉपिक है मीन डेविएशन। बोलो, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन किसके अबाउट है? तो आपके कोर्स में 3 है, मीन डेविएशन ग्रुप डेटा का या अनग्रुप डेटा का है, इस पर भी फर्क पड़ेगा, और मीन डेविएशन अबाउट एज्यूम मीन। आप लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड से कभी मीन निकाला हो तो ए लिखते थे, ए ध्यान है क्या होता है? एज्यूम मीन तो होता है, ये मत कहना। कैसे पता करते थे? अप्रॉक्स बीच की टर्म, ध्यान है ना, जो अप्रॉक्स बीच की टर्म होती थी उसको हम a मान लेते थे और उस a को x में से माइनस करते थे। ध्यान आया क्या? x माइनस a करते थे। पूरी तरह ध्यान आ गया ना? तो x माइनस a करना डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पहली चीज। अब मीन डेविएशन तो निकालना है, लेकिन हमें अनग्रुप डेटा का निकालना है। अनग्रुप डेटा मतलब, अनग्रुप डेटा से मतलब क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? रो डेटा, यानी सिंपल नंबर लिख रहे हैं। जैसे मैं बुक का ही एग्जांपल लिख लेता हूं, 6 7 10 12 13 4 8 12। आपको क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन या एज्यूम मीन या मीडियन, तीनों चीजें हो सकती हैं। फिर से सुन लो, मीन डेविएशन अबाउट एज्यूम मीन या, ठीक है। अब अगर MD अबाउट एज्यूम मीन यानी आपने एज्यूम किया है, तो एज्यूम मीन करने का तरीका क्या है? आप ये मानो 4 से अप्रॉक्स जो बीच की टर्म है, यानी लोएस्ट टर्म 4 है, हाईएस्ट आपका 13 है, अप्रॉक्स बीच की टर्म 10 मान, आसानी हो जाएगी। बोलो, मान सकते हैं ना? अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? मान लो आपने 10 मान लिया, इन सब को 10 में से माइनस करना है, लेकिन लिखना प्लस में है, लिखना माइनस में नहीं, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉडुलस, और मॉडुलस में नंबर हमेशा प्लस आता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा मॉडुलस। क्या होता है?
x माइनस अपॉन n तो नंबर ऑफ डेटा हो गया। तो सबसे पहला काम जब मुझे MD निकालना है अबाउट एज्यूम मीन, क्वेश्चन में आया है तो एज्यूम मीन में अच्छा एक और है, मान लो मैंने 10 मान लिया, हो सकता है कोई 9 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हो, आपकी मर्जी है, आप जो मान सकते हो, आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि जी हम तो 10 लिया है तो 10 से लोगे तो कुछ और आ गया, 4 से 9 से लिया तो कुछ और आ गया, ऐसा नहीं। 10 लिया तो 10 यहाँ कितना लिखूं फिर मैं 4 प्लस जल्दी जल्दी प्लस 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 अपॉन, इस तरह से जब आएगा तो वो आ जाएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट, सिंपल है कि कोई डाउट है क्या? मान लो मुझे निकालना है MD अबाउट मीन, MD अबाउट मीन। अब क्या करेंगे सोचो जरा, इससे और उसमें कितना फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कितना, यहां हमने डायरेक्ट कर दिया कुछ भी ऐसे मीन लेकर के, अब हमें पहले इसका मीन निकालना, मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करोगे, प्लस करने के बाद 8 से डिवाइड करोगे, आपके पास पहले मीन आ जाएगा। मैं बुक में देख रहा हूं तो मीन आपका 9 मीन आ रहा, कितना आ रहा है मीन? तो इन सबको ऐड करके यहां करोगे तो x बार पहले निकालना तो कितना आ गया, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 1/n तो है ही, बस कुछ नहीं, इसमें x माइनस x एक ही जगह x बार हो गया। यहां निकालोगे MD अबाउट मीन, यहां आपने a लिया है 10, अब आपने मीन कितना ले रहे हो 9, तब 9 में से है वही चीज, है वही, अब आप इन सबको 9 में से माइनस करो, लेकिन लिखोगे किसमें, बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या किसी को भी? तीसरा है MD अबाउट मीडियन, MD अबाउट मीडियन, अब भी वही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। अब मीडियन के लिए आपको सिर्फ मीडियन पता होना चाहिए, तो पहले अरेंज करेंगे, 8 है ना, तो अरेंज के लिए ये पहला नंबर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये दूसरा है ना, ये तीसरा, आप ध्यान करो 8 नंबर है तो 8 से आधा कितना होगा, तो 4 और प्लस 5th टर्म अपॉन 2, तो 4th टर्म तो कितनी आ गई, और 5th टर्म कौन सी है, तो 10 प्लस 8, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मीडियन। अब MD अबाउट, बोलो यहां तक किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ कठिन लग रहा हो तो वो पूछे, बोलो जल्दी बोलो, कुछ कठिन लग रहा है क्या? आसान है ना, पहली चीज आसान है, बोलो फॉर्मूला सारे बुक में लिखे हुए हैं। लेकिन अब यदि मान लो हमारे पास डायरेक्ट ग्रुप डेटा हो, अब ग्रुप डेटा नहीं, ग्रुप डेटा का मतलब है जिसमें x भी हो और f भी हो, x और f, अब x और f है तब आपको एज्यूम मीन नहीं आएगा, ये मान के चल, तब आपको क्या आएगा, मीन या मीडियन। क्लियर हो गया? तब क्या आएगा, कितना आसान है। क्या x और f होने पर आप लोग मीन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? दोनों तीनों मेथड आपको पता है। मीन निकालने के बाद अब यहां जो अंतर आएगा, क्योंकि आप x में से जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, किसी के नंबर 5 थे तो किसी के 8 थे तो किसी के 10 थे, किसी के 15, किसी के 17, किसी के 20, लेकिन बच्चे तो 55 थे ना। केवल हम 5x तो नहीं मान सकते, या 3 और 3 6x तो नहीं मान सकते, x तो ज्यादा है, x मान लिया 5 6 मान लो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 55 है। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि मान लो मेरा मीन आ रहा है 9, तो जी 5 माइनस 9, क्योंकि आपने पढ़ाया था जी x माइनस x बार, लेकिन x जो 5 है वो एक्चुअली में 15 बार है, या कोई 11 बार है, तो कोई 16 बार है, तो कोई 8 बार है, तो कोई 3 बार है, 3 टाइम्स है। जब वो इतने टाइम्स हैं तो हमें इतने टाइम्स ही तो माइनस करने पड़ेंगे। इसका आसान तरीका, कोई कितने भी टाइम्स हो ये पता कैसे लगेगा, तो जब हम इसको माइनस कर चुके हों तब केवल हमें इसको f से इंटू करना है, बस f से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? फिर समझ लो, जब आपके पास कोई भी ऐसी x और f में टर्म हो
मीन निकालो या मीडियन निकालो, कुछ भी निकालो, तो x जितने हैं उतने तो नहीं होते, वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि कितने x हैं। हम कहने को कह देते हैं कि जी 5 टर्म है x की, लेकिन एक्चुअली में डिपेंड किस पर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। वहां से पता लगता है कि टोटल कितने हैं। तो उसके लिए जितने x हैं और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें से तो कर ले माइनस, है ना, और माइनस करने के बाद अगर ये 10 बार है तो 10 से इंटू कर दो, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। ध्यान में आया? इसके लिए आप टेबल बनाना, x और f तो है। अब मान लो आपने fx निकाला मीन निकालने के लिए, आपने मीन निकाल लिया। इसके बाद अब आप अगला बनाना x माइनस, ये जो 6 टर्म है इनमें से मीन को माइनस कर दिया, केवल 6 में से, लेकिन इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि केवल 6x तो नहीं है ना, ये तो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी इनटू x माइनस x बार। जो फ्रीक्वेंसी है उसको x माइनस x बार से और इनटू करने के बाद इसका टोटल निकालिए, समेशन। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो md क्या हो जाएगा? सिग्मा f इनटू x माइनस x बार अपॉन में 1 अपॉन n भी लिख सकते हो या सिग्मा f भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज सही है। आप चाहो तो नीचे n लिखो या आप पढ़ते रहे हो ना सिग्मा f, n का मतलब होता है सिग्मा, एक ही बात। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? मान लो मीडियन निकाला है आप लोगों ने, मीडियन निकालना आप लोग सीख चुके हो ना। जब मीडियन निकल जाएगा तो मीडियन वाले में भी तो f होगा, फर्क कितना है? उसमें fx की जगह क्या होगा? cf होगा। वहां x माइनस x बार की जगह x माइनस मीडियन होगा। यहां मल्टीप्लाई में f x माइनस मीडियन रहेगा। कोई और अंतर है क्या? तो सबसे आसान है 11th की स्टैट्स। अगर थोड़ी बहुत भी हमें 9th और 10th की स्टैट्स यदि पता है तो आसानी से आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लोगे। क्या लगता है बताओ मुझे? हाँ बोल बेटा। किसी बच्चे को कुछ ऐसा लगता हो कि सर यहां थोड़ी सी टफ है या यहां थोड़ा सा और कुछ नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से पूछ सकते हो। बोलो नहीं ना? हो जाएगा यहां तक। इसके बाद थोड़ी सी चीज और है, पर वो हम अभी जल्दी नहीं करेंगे, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आप लोगों की समझ में कोई टॉपिक नहीं आ जाता है तब तक हम आगे। आप लोग प्रैक्टिस किस किस चीज की करोगे? मीन की, कैसे निकालना x और f में, फिर शॉर्टकट मेथड वगैरह से, है ना। बहुत ज्यादा स्टेप्स में मत जाना क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो जितना शॉर्टकट कर सको उतना करने की प्रैक्टिस करो। ऐसे मीडियन निकालने की, मीडियन और मीन निकालने के बाद यदि आप इसका मीन डेविएशन निकाल लोगे तो आसानी से निकाल सकते हो f से इंटू करके। हालांकि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने हैं, इसलिए कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन इसमें, बड़ी कैलकुलेशन वाले प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। फिर भी जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम बात कर, जो अबाउट मीन निकाला हो या अबाउट मीडियन निकाला, इन सब के अलावा अगर हम एक और मेथड यूज करते हैं और वो ज्यादा एक्यूरेसी वाला हुआ, इसलिए उसका नाम दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहा उसका नाम? स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान करो, हम मीन डेविएशन था, है ना, अबाउट मीन या मीडियन। अब नाम क्या दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वेरिएंस। किसकी जरूरत पड़ती है? वेरिएंस की। तो वेरिएंस जब हमें पता लग जाता है उसका स्क्वायर रूट निकालते ही हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड, फिर से बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आखिर वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, इन सब के बारे में अभी हम देखते हैं। तो मेन एक और सिंबल आधा नय, आधा नय का मतलब है ये, हिंदी में आधा नय को कहते हैं ना, है ना। हाँ, इसका भी हम पढ़ते हैं सिग्मा, कंफ्यूज मत होना, वो सिग्मा समेशन वाला था, ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है वो है ये सिग्मा। तो सबसे पहले हम वेरिएंस पता करते हैं और वेरिएंस का मतलब हो गया सिग्मा स्क्वायर। अब डेटा तो हमारे पास दोनों तरह से हो सकते हैं, ग्रुप डेटा हो सकता है और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप का मतलब है जिसमें केवल x1 x2 दे रखे हो, f वही होता है ना अनग्रुप, पक्का ध्यान है ना। अब अगर अनग्रुप डेटा तो ध्यान करो हम क्या करते थे, कोई बता सकते हैं? अभी तक जो हम पढ़ते थे अनग्रुप डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते थे? कोई भी? हाँ, ऐसे करते थे। मीन x माइनस x बार का मॉडुलस
उसका समेशन निकाला, सिग्मा किया। सिग्मा करने के बाद हमने अब सिग्मा की एब्सोल्यूट वैल्यू का ध्यान करना, यानी प्लस माइनस को इग्नोर किया है ना। यहां हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं। अब चाहे वो माइनस में हो चाहे वो होल स्क्वायर होकर के तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। हमने तो उसमें चेंज नहीं करी ना वैल्यू। एक तो होता है हम प्लस माइनस में एक साथ करें, एक हमने क्या किया होता है स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद यदि हम उसको n से डिवाइड कर दें, n यानी अच्छा सिग्मा, सिग्मा है पहले जोड़ना है, पहले तो ऐड करना है, और फिर हमने n से डिवाइड, n यानी नंबर ऑफ टोटल आइटम्स से हमने इसको क्या कर दिया। तो कितना सा अंतर हुआ, वहां हम मॉडुलस में x माइनस एक्स बार निकाल करके n से डिवाइड कर रहे थे, यहां हमने क्या किया है होल स्क्वायर को n से डिवाइड कर। लेकिन ध्यान करना ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो क्या है वेरिएंस। इसका एक और नाम होता है VAR, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। इसका सिंबल है सिग्मा, ये भी सिग्मा है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है HD मतलब और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिंपल, पहले हमने इसका होल स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमने इसका रूट निकाल दिया। यहां तो कोई डाउट हो रहा हो तो बताओ, उसी जैसा है बिल्कुल, कोई अंतर है क्या। अब मान लो ग्रुप डेटा होता तो देखो क्या करते हैं, इसमें मीडियन नहीं होगा। अगर ग्रुप डेटा होता तो और नहीं देता तो f से इनटू, अब बताया ना ग्रुप डेटा में तो कितना सा अंतर और आ जाता है, f से इनटू तो आता, तो ये हो जाता है सिग्मा f इनटू x माइनस एक्स। लेकिन होल स्क्वायर x माइनस एक्स बार ही होगा, यानी अगर हम टेबल बनाए तो पहली टेबल में x, दूसरी में f, तीसरी में मीन निकालना है तो मान लो fx, उसके बाद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का करोगे, उसके बाद x माइनस एक्स बार का, और उसके बाद f इनटू x माइनस। हमें टोटल किसका करना है, f इनटू x माइनस, इसी का टोटल करना है, और उसका टोटल करके यहां लिख दिया अपॉन में n। बाकी सब कुछ ऐसे, बाकी किसी में भी कोई अंतर नहीं है। बताओ कितना आसान है कि नहीं आसान है ना। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन बाकी सब तो आसान है, क्योंकि होल स्क्वायर तो करना है बस पहले जैसा ही है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी टर्म इसके अंदर रूट ना दे। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि जी ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो बताओ, है ना। तो अब देखो आपको इसमें भी शॉर्टकट कैसे होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में जो और भी आसान है। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन चाहे वो क्लास इंटरवल में दे रखा हो, x और f में दे रखा हो, x और f में हो, या क्लास इंटरवल में होगा तो पहले मिड पॉइंट निकाल करके x निकाल लेते हो ना। अब हमें अगर शॉर्टकट मेथड से करना है तो क्या करना, तो सबसे पहले आपको पता है रूट निकाल कर डायरेक्ट रूट वाली चीज निकालना आसान है, या पहले बिना रूट के निकाल लें फिर रूट करना आसान है। कैसे आसान लगेगा, पहले डायरेक्ट मालूम कर लें, क्योंकि हर जगह रूट लगाए घूमोगे तो इरिटेशन होती है। तो सबसे पहले हम वेरिएंस करते हैं, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। बहुत आसान, और बहुत आसान मैं इसलिए कहता हूं कि x है, f है, ध्यान करो अगर क्लास इंटरवल भी है तो भी x है, तो है x में तो कोई डाउट है नहीं, x है f है। अब आप किसी भी सूरत में मीन मत निकालो, आपको मीन निकालना ही नहीं है, 5 मिनट आपको मीन निकालना ही नहीं है, तो कितना समय बचेगा, बहुत बच जाएगा, क्योंकि मीन निकालना और बड़ा क्वेश्चन हो। तब क्या करते हैं, आप एक काम करो, एक x स्क्वायर करो, सीधा x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर दिया, और अब एक बार fx एक बार fx, f को x इनटू, ये तो हो जाएगा, क्लास इंटरवल हुआ तो भी हो जाएगा, x और f हुआ तो भी हो जाएगा। इसके बाद fx का टोटल निकाल लो और fx स्क्वायर का ये हो जाएगा। f का टोटल आपको पता है n कहलाता है, ये n ही तो कहलाता है। अब देखो कितना आसान है, आपने ना तो मीन निकाला ना माइनस किया, है ना, सीधा हमने x और f का x स्क्वायर किया है, f को x इनटू करके कर दिया है fx स्क्वायर, इन सबका इन दोनों का टोटल कर दिया, यहाँ तो f का टोटल तो हो गया। अब देखो वेरिएंस कितना आसान है, सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n, ये जो fx स्क्वायर का है इसको अपॉन n, कोई दिक्कत, माइनस मीन का यानी सिग्मा fx अपॉन n, ये तो मीन होता है, आपने मीन निकाला नहीं है लेकिन fx को करता है, fx अपॉन, ये हो गया आपका वेरिएंस, सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके जो आ रहा है वो आपका आ गया, और रूट निकाल लोगे तो कुछ जगह पर ऐसा भी मिलेगा आपको कि जैसे n स्क्वायर, आप देखो एलसीएम आ रहा है ना, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n है, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है n इंटू सिग्मा fx स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, है ना, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ n था, एलसीएम लेने पर। अब इसका अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो ये पूरा है आसान,
एंड द लास्ट और भी आसान, लास्ट क्वेश्चन तो इसमें तो नहीं होगा आपके में, अगर है तो बहुत, हाँ दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन तो और भी आसान मैं बताता हूं, यहां से निकाल एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और अब आपको मैं फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, हालांकि आपके में मुझे लगता नहीं है इतने बड़े आ पाएंगे ऐसे। क्लास इंटरवल ध्यान आ गया। मान लो एफ दे रखा है 3 7 8 3 2, ये क्या दे रखा है एफ, और आपसे पूछा गया है वेरिएंस, अच्छा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें पूछ ली कोई हर्ज नहीं। ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड और वेरिएंस पढ़ते हैं, मीन तो सब करते। सबसे पहले मिड पॉइंट ये तो एफ है, एक्स निकाले 30 और 40 के बीच में, फिर ध्यान करो 10th का शॉर्टकट मेथड ए, सब में कॉमन डिफरेंस है ना, सब में कॉमन डिफरेंस है, चेक कर लो ढंग से कॉमन डिफरेंस है, तो यहां लिख देता हूं बी 0 -1 -2 1 2 लिखते हो, लिखते ऐसे 10th में क्या है कि नहीं किया पक्का। इसके बाद मैं करूंगा डी स्क्वायर, अब बजाय एक्स के क्या यूज करना है हमें डी, एक्स की जगह क्या यूज करना है डी स्क्वायर कर दो, यानी 4 1 0 1 4, आसान है। अब बताओ एफ एक्स निकालना आसान है कि एफ डी, सबसे आसान है, -6 -7 0 3, आसान है। अच्छा अगर मैं एक्स स्क्वायर करता तो एफ एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्स स्क्वायर करना फिर एफ एक्स स्क्वायर करना, इसके बजाय डी स्क्वायर, बोलो डी स्क्वायर कर दिया। हाँ एक मिनट बताओ कितना आसान है या नहीं आसान, सच बताओ। हाँ बहुत आसान है। इसमें ना तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ा, ना आपको कोई और झंझट पालना पड़ा, तो फिर वेरिएंस, हाँ इस एफ डी स्क्वायर का टोटल, एफ डी का टोटल, और ये तो कर लोगे। अब ध्यान करो मैं ऐसा ही फॉर्मूला लगा, ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूं कॉमन वाला लिखो ना, शायद तुम्हें आसानी रहेगी। क्यों? ऐसा चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, वैसा चाहो कैसा, फर्क क्या है, जहां एफ एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखोगे, और जहां एफ एक्स है वहां, तो मान लो मैंने एन 1/n स्क्वायर आ गया, बोलो क्या होगा अंदर, माइनस एफ डी का छोटा सा काम, कॉमन डिफरेंस कितना था 10 इंटू एच इंटू, चाहे यहां कर लो या अलग लिख लो, एक ही बात, 1/n स्क्वायर तो चल ही रहा है ना, इंटू। अब देखो कितना आसान होगा, देखने में बड़ा था, अब आपको क्या करना है, ये तो था वेरिएंस 1/n स्क्वायर, n कितना है 23 है, तो 1/23 का होल स्क्वायर, n 23 था तो एफ डी स्क्वायर, और इनटू कर सकते, प्लस कर सकते हो 8 और 3 या सिर्फ 7 और 3 10 और 20 तो 22 और 8 माइनस एफ डी टोटल, एफ डी ये तो 0 हो गया, अच्छा सॉरी एफ डी है ना, एफ डी में देखो 4 और 3 7 से 7 खत्म, क्या बचा -6 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आसान हो गया, सारी कैलकुलेशन आसान, और इतना करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, रूट में आंसर लिख दो, रूट करो या मत करो, सबसे आसान चीज आती है, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो फाइनली एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यही पड़ा है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी क्लियर हो गए, और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक किसी को कुछ ऐसा लगता हो कि सर बस इतना सही है, क्योंकि इसके बाद जो एनालिसिस है जिससे ये पता लगता है कि इसका बेनिफिट क्या है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, सीवी, वो आपके कोर्स से हटा हुआ है, इसलिए सीवी आपको नहीं करना है, आपको यहीं तक के क्वेश्चन करने हैं, है ना, आसानी से यहां तक कर लो, और कोई भी डाउट हो आप भेजो, मैं कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उन क्वेश्चनों को करना, कोई और प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में शेयर करना, ठीक है जी, पक्का होता। और दो तरह का पढ़ा, एक अबाउट मीन और अबाउट, इसके अलावा दो ग्रुप्स का पढ़ा था, एक अनग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा, यहां तक पढ़ चुके थे। अब हुआ क्या है कि आपने गौर किया हो तो हम उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, इसके कारण से जो डेटा निकल करके आया वो एक्यूरेट नहीं आया। एक तो सबसे पहले एक और बात आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन, है ना, या डेविएशंस हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या कहीं यूज है क्या, बहुत ज्यादा यूज है, और आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों के पास कॉमर्स है। जब कॉमर्स में ई को पढ़ोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, बीएसटी पढ़ोगे, तो उन सब में
बिजनेस में हो या किसी भी काम में, किसकी ज्यादा पॉपुलरिटी है, किसमें ज्यादा डेविएशन यानी बदलाव हो रहा है, कौन स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल चल रहा है, इन सबके डेटा का जब एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी हो सकता है अभी आपके में ज्यादा नहीं आए, अगले साल 12th में कुछ बुक में आ जाएगा, और अगर 12th में भी कम आएगा तो ग्रेजुएशन जो आगे कॉमर्स लाइन में जाएंगे वहां इसका बहुत जबरदस्त यूज आने वाला है कि इस डेविएशन से हम एनालिटिकल एनालिसिस कैसे एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि क्या और कितना इसमें अंतर है। ठीक हो गया। अभी जो अबाउट मीन निकाला हो या अबाउट मीडियन निकाला हो, इन सब के अलावा अगर हम एक और मेथड यूज करते हैं और वो ज्यादा एक्यूरेसी वाला हुआ, इसलिए उसका नाम दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहा उसका नाम? स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान करना, हम मीन डेविएशन था, है ना, अबाउट मीन या मीडियन। अब नाम क्या दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वेरिएंस। किसकी जरूरत पड़ती है? वेरिएंस की। तो वेरिएंस जब हमें पता लग जाता है, उसका स्क्वायर रूट निकालते ही हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड, फिर से बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आखिर वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, इन सब के बारे में अभी हम देखते हैं। तो मेन एक और सिंबल आधा नय का मतलब है ये, हिंदी में आधा नय ऐसी को कहते हैं ना, है ना? हाँ, इसका भी हम पढ़ते हैं सिग्मा। कंफ्यूज मत होना, वो सिग्मा समेशन वाला था, ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है वो है ये सिग्मा। तो सबसे पहले हम वेरिएंस पता करते हैं, और वेरिएंस का मतलब हो गया सिग्मा स्क्वायर। अब डेटा तो हमारे पास दोनों तरह से हो सकते हैं, ग्रुप डेटा हो सकता है और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप का मतलब है जिसमें केवल x1 x2 दे रखे हो, f वही होता है ना अनग्रुप, पक्का ध्यान है ना। अब अगर अनग्रुप डेटा है तो ध्यान करो हम क्या करते थे, कोई बता सकते हैं? अभी तक जो हम पढ़ते थे अनग्रुप डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते थे, कोई भी? हाँ, 1/n सिग्मा मॉड्यूलस में x माइनस x। ऐसे करते थे। मीन x माइनस x बार का मॉडुलस, उसका समेशन निकाला, सिग्मा किया। सिग्मा करने के बाद हमने अब सिग्मा की एब्सोल्यूट वैल्यू का ध्यान करना, यानी प्लस माइनस को इग्नोर किया है ना। यहां हम क्या करेंगे, x माइनस x बार का होल स्क्वायर कर देंगे। अब चाहे वो माइनस में हो चाहे वो होल स्क्वायर होकर के तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। हमने तो उसमें चेंज नहीं करी ना वैल्यू। एक तो होता है हम प्लस माइनस में एक साथ करें, एक हमने क्या किया, उनका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद यदि हम उसको n से डिवाइड करते हैं, n यानी अच्छा हाँ सिग्मा, सिग्मा है, पहले जोड़ना है, पहले तो ऐड करना है, और फिर हमने n से डिवाइड, n यानी नंबर ऑफ टोटल आइटम्स से हमने इसको क्या कर दिया। तो कितना सा अंतर हुआ, वहां हम मॉडुलस में x माइनस x बार निकाल करके n से डिवाइड कर देते हैं, यहां हमने क्या किया है, होल स्क्वायर को n से डिवाइड किया। लेकिन ध्यान करना ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये तो क्या है, वेरिएंस। इसका एक और नाम होता है VAR, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। इसका सिंबल है सिग्मा, ये भी सिग्मा है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, SD मतलब और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट यानी सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। सिंपल है, पहले हमने इसका होल स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमने इसका रूट निकाल लिया। यहां तक कोई डाउट हो रहा हो तो बताओ, उसी जैसा है बिल्कुल, कोई अंतर है क्या? अब मान लो ग्रुप डेटा होता तो देखो क्या करते हैं, कितना इसमें मीडियन नहीं होता। अगर ग्रुप डेटा होता तो, और नहीं लिख देता तो f से इनटू, आपको बताया ना ग्रुप डेटा में तो कितना सा अंतर और आ जाता है, f से इनटू ही तो आता। तो ये हो जाता है सिग्मा f इंटू x माइनस x, लेकिन होल स्क्वायर x माइनस x बार ही होगा। यानी अगर हम टेबल बनाए तो पहली टेबल में x,
दूसरी में f, तीसरी में मीन निकालना है तो मान लो fx, Yes, sir. उसके बाद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार तो करोगे, Yes, sir. उसके बाद X minus x square का whole square. x माइनस एक्स बार का, Whole square. और उसके बाद f इंटू X एक्स minus माइनस, x square. हमें टोटल किसका करना है f इंटू एक्स माइनस, इसी का ही तो टोटल करना है, और उसका टोटल करके यहाँ लिख दिया अपॉन में n, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी किसी में भी कोई अंतर नहीं है. बताओ कितना आसान है कि नहीं आसान है ना। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन बाकी सब तो आसान है, क्योंकि होल स्क्वायर ही तो करना है बस, पहले जैसा ही है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी टर्म इसके अंदर रूट में आ जाएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि जी ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो बताओ, है ना। तो अब देखो आपको इसमें भी शॉर्टकट कैसे होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में जो और भी आसान है। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो क्लास इंटरवल में दे रखा हो, एक्स और एफ में दे रखा हो, एक्स और एफ में हो, या क्लास इंटरवल में होगा तो पहले मिड पॉइंट निकाल करके एक्स निकाल लेते हो ना। अब हमें अगर शॉर्टकट मेथड से करना है तो क्या करना, तो सबसे पहले आपको पता है मैं रूट निकाल कर डायरेक्ट रूट वाली चीज निकालना आसान है, या पहले बिना रूट के निकाल लें फिर रूट करना आसान है? कैसे आसान लगेगा? पहले डायरेक्ट मालूम कर लें, क्योंकि हर जगह रूट लगाए लगाए घूमोगे तो इरिटेशन होती है। तो सबसे पहले हम वेरिएंस करते हैं, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। बहुत आसान, और बहुत आसान मैं इसलिए कहता हूं कि x है, f है, ध्यान करो अगर क्लास इंटरवल भी है तो भी x है, तो है x में तो कोई डाउट है ही नहीं, x है, f है। अब आप किसी भी सूरत में मीन मत निकालो, आपको मीन निकालना ही नहीं है, 5 मिनट आपको मीन निकालना ही नहीं है, तो कितना समय बचेगा? बहुत बच जाएगा, क्योंकि मीन निकालना और टफ बड़ा क्वेश्चन हो। तब क्या करते हैं, आप एक काम करो, एक एक्स स्क्वायर कर दो, सीधा एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर दिया, और अब एक बार एफ एक्स, एक बार एफ एक्स, एफ को एक्स इंटू, ये तो हो जाएगा, क्लास इंटरवल हुआ तो भी हो जाएगा, एक्स और एफ हुआ तो भी हो जाएगा। इसके बाद एफ एक्स का टोटल निकाल लो और एफ एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा। एफ का टोटल आपको पता है एन कहलाता है, ये एन ही तो कहलाता है। अब देखो कितना आसान हो गया, आपने ना तो मीन निकाला ना माइनस किया, है ना, सीधा हमने एक्स और एफ का एक्स स्क्वायर किया है, एफ को एक्स इंटू करके कर दिया है, एफ एक्स स्क्वायर, इन सबका, इन दोनों का टोटल कर दिया। यहाँ तो एफ का टोटल तो हो गया। अब देखो वेरिएंस कितना आसान है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये जो एफ एक्स स्क्वायर था इसको अपॉन एन, कोई दिक्कत, माइनस मीन का यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये तो मीन होता है, आपने मीन निकाला नहीं है लेकिन एफ एक्स तो कर रखा है, एफ एक्स अपॉन, ये हो गया आपका वेरिएंस, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस करके जो आ रहा है वो आपका आ गया, और रूट निकाल लोगे तो कुछ जगह पर ऐसा भी मिलेगा आपको कि जैसे एन स्क्वायर, आप देखो एलसीएम आ रहा है ना, यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन है, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, एन इंटू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, है ना, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एन था, एलसीएम लेने का। अब इसका अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, कोई पूरा है आसान, एंड द लास्ट और भी आसान, लास्ट क्वेश्चन तो इसमें तो नहीं होगा आपके में, अगर है तो बहुत, हाँ दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन तो और भी आसान मैं बताता हूं, यहां से मिटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और अब आपको मैं फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, हालांकि आपके में मुझे लगता नहीं है इतने बड़े आ पाएंगे,
ऐसे क्लास इंटरवल ध्यान में आ गया। मान लो एफ दे रखा है 3 7 8 3 2, ये क्या दे रखा है एफ, और आपसे पूछा गया है वेरिएंस, अच्छा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें पूछ ली है, कोई हर्ज नहीं, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड और वेरिएंस पढ़ते हैं, मीन तो सबका। सबसे पहले मिड पॉइंट, ये तो एफ है, एक्स निकालें 30 और 40 के बीच में, फिर ध्यान करो 10th का शॉर्टकट मेथड ए, सब में कॉमन डिफरेंस है ना, सब में कॉमन डिफरेंस है, चेक कर लो ढंग से कॉमन डिफरेंस है, तो यहां लिख देता हूं बी 0 -1 -2 1 2, लिखते हो नहीं लिखते ऐसे 10th में, किया है कि नहीं किया है पक्का। इसके बाद मैं करूंगा डी स्क्वायर, अब बजाय एक्स के क्या यूज करना है हमें, डी, एक्स की जगह क्या यूज करना है, डी स्क्वायर कर दो, यानी 4 1 0 1 4, आसान है। अब बताओ एफ एक्स निकालना आसान है कि एफ डी, सबसे आसान है, -6 -7 0 3, आसान है। अच्छा अगर मैं एक्स स्क्वायर करता तो एफ एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्स स्क्वायर करना फिर एफ एक्स स्क्वायर करना, इसके बजाय डी स्क्वायर, बोलो डी स्क्वायर कहां दिया, हाँ एक वन, बताओ कितना आसान है या नहीं आसान, सच बताओ, हाँ बहुत आसान है। इसमें ना तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ा, ना आपको कोई और झंझट पालना पड़ा, तो फिर वेरिएंस, हाँ इस एफ डी स्क्वायर का टोटल, एफ डी का टोटल, और ये तो कर लोगे। अब ध्यान करो मैं ऐसा ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको लिख देता हूं, कॉमन वाला लिखो ना, शायद तुम्हें आसानी रहेगी, क्यों, अगर ऐसा चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, ऐसा चाहो तो ऐसा। फर्क क्या है, जहां एफ एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखोगे, और जहां एफ एक्स है वहां, तो मान लो मैंने एन 1/n स्क्वायर आ गया, बोलो क्या होगा अंदर, माइनस एफ डी का छोटा सा काम, कॉमन डिफरेंस कितना था, क्या है ना इनटू एच, इनटू, चाहे यहां कर लो या अलग लिख लो, इनटू एच, एक ही बात, 1/n स्क्वायर तो चल ही रहा है, इनटू। अब देखो कितना आसान होगा, दिखने में बड़ा था, अब आपको क्या करना है, ये तो था वेरिएंस 1/n स्क्वायर, n कितना है 10 20 और 5 3 23 है, तो 1/23 का होल स्क्वायर, n 23 था इनको, एफ डी स्क्वायर ऑरली इंटू कर सकते, प्लस कर सकते हो 8 और 3, या ऐसा करो 7 और 3 10 और 20 तो 22 और 8 माइनस एफ डी टोटल, एफ डी ये तो 0 हो गया, अच्छा सॉरी एफ डी है ना, एफ डी में देखो 4 और 3 7 से 7 खत्म, क्या बचा -6 का होल स्क्वायर, बताओ कितना आसान हो गया, सारी कैलकुलेशन आसान। और इतना करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, रूट में आंसर लिख दो, रूट करो या मत करो, सबसे आसान चीज आपकी है, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो फाइनली एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यही पढ़ा है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी क्लियर हो गए और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक किसी को कुछ ऐसा लगता हो कि सर बस इतना सही है, क्योंकि इसके बाद जो एनालिसिस है जिससे ये पता लगता है कि इसका बेनिफिट क्या है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, सीवी, वो आपके कोर्स से हटा हुआ है, इसलिए सीवी आपको नहीं करना है, आपको यहीं तक के क्वेश्चन करने हैं, है ना। आसानी से यहां तक कर लो, और कोई भी डाउट हो